जब मैं 7th क्लास में थी, पहली बार मेरे मॉम और डैड मुझे घर पे अकेले रख के बाहर जाते थे। ज़्यादा देर के लिए नहीं, 1 to 2 आवर्स। पर मेरे लिए वो 1 to 2 आवर्स का खाली वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। उस टाइम पे मैं कुछ भी कर सकती थी, टीवी देख सकती थी, अपना फेवरेट स्नैक खा सकती थी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ऐसे ही एक दिन मैं सुनती हूँ मेरी मॉम मेरी ग्रैंड माँ को घर बुला रहे हैं मुझे बेबी सिट करने के लिए, क्योंकि उन्हें पूरे दिन बाहर रहना है मेरे डैड के साथ। ये सुन के मैं उन्हें बोलती हूँ कि मैं अकेले रह सकती हूँ घर पे, पर वो नहीं मानते। पर मुझे भी अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं थी। पूरे दिन मैं टीवी देख सकती थी और इसीलिए मैंने उनको मनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही 20 मिनट आर्ग्यूमेंट करने के बाद फाइनली वो मान गए और मेरी ग्रैंड माँ को मना कर दिया आने को। फिर जाने से पहले वही सेम लेक्चर दे के गए, जैसे कि कोई भी फ़ोन कॉल मत उठाना, कोई भी दरवाजे पे नॉक करे तो डोर मत खोलना, किसी को पता नहीं होना चाहिए तुम घर पे अकेले हो। वेल, अब वो सब निकल गए, मैं घर पे अकेला हो गया। मैंने जल्दी जल्दी अपनी काउच पे अपना ब्लैंकेट और पिलोस ले आया, अपनी फेवरेट ड्रिंक और फेवरेट क्रैकर्स को गैदर किया उसके पास, और फिर स्टार्ट कर दिया टीवी और देखने लगा ऑल ट्रैश डे टाइम शोज़। वैसे ही कितने टाइम हुआ है मुझे पता नहीं था। अचानक हमारे घर में दरवाजे के पास एक शो पीस रखा हुआ था, जो कि ग्लास का बना था और उसके अंदर भी कलरफुल ग्लास के बॉल्स थे और एक ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड भरा था। अचानक से ही मुझे उसकी गिरने की और गिर के टूट जाने की आवाज़ आई और मैं चौकन्ना होकर सुनने लगी कि हमारे फ्रंट डोर पे कुछ स्क्रैपिंग की आवाज़ आ रही है। रियलाइजिंग इट, मुझे बहुत डर लगने लगा और स्क्रैपिंग साउंड बढ़ता जा रहा था और जो भी था बाहर अब ज़ोर ज़ोर से धक्का मारने लगा था दरवाजे पे। वैसे ही 2-3 धक्का मारने के बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे काउच के पीछे छुप जाना चाहिए, पर मैं नहीं जा पाई। जल्दबाजी में मेरा पैर ब्लैंकेट में अटक गया। ऐसे ही एक और स्लैम। मैं अभी भी छूटने की कोशिश कर रही थी ब्लैंकेट से और स्लैम नंबर 5 और हमारा ग्लास डोर ओपन हो गया। वो अनजान शख्स हमारे फ्रंट डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज़ोर ज़ोर से धक्का मार रहा था वो। मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना चाहिए, मैं भाग भी नहीं पा रही थी तब। वैसे ही 3-4 बार ज़ोर से धक्का मारने के बाद फ्रंट डोर भी खुल गया और मैं फेस टू फेस खड़ा था एक बहुत बड़ा सा आदमी के साथ। पहली बार मैं उसको देख रही थी इस एरिया पे। हम दोनों ही एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं, दोनों ही फ्रीज़ हो जाते हैं एक दूसरे को देखते देखते। वैसे ही ऑलमोस्ट 30 मिनट के बाद मेरा शॉक किंडा कम होता है और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। एंड फॉर माई गुड लक, मेरे चिल्लाने की डर से वो अनजान शख्स भाग जाती है। पर मेरा डर तभी तक कम नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी और फाइनली अपने आप को ब्लैंकेट से छुड़ा के मैंने अपने स्टेप डैड को कॉल किया, उन्हें सब कुछ बोला। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने बस कॉल कट दिया और मेरा पैनिक और भी ज़्यादा बढ़ता गया और मैं बाथरूम पे जाके छुप गया। जब तक मुझे बाहर मेरे मॉम, स्टेप डैड और कुछ और लोगों की आवाज़ें सुनाई नहीं देने लगी। मैं बाहर आया और देखा कि मेरे मॉम डैड के साथ दोनों पुलिस ऑफिसर भी थे। एक्चुअली मेरे स्टेप डैड ने तब फ़ोन कटा था पुलिस को कॉल करने के लिए। वेल, फाइनली अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। सारे कॉप्स ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और मैंने उनको सही सही आंसर भी दिया सारी क्वेश्चंस के। वो पुलिस हमें बताती है कि अभी हमारे एरिया पे कुछ ज़्यादा ही ब्रेक इन्स की घटनाएं घट रही है और उन्हें जो लगता है कि वो अनजान शख्स ज़रूर उसे लगा था कि घर पे कोई नहीं है और इसीलिए वो चोरी करने आया था। जब उसने मुझे देखा तो पकड़े जाने से डर से वो चला गया। जहाँ तक मुझे पता है उन पुलिसों ने फिर बहुत ज़्यादा खोजने की कोशिश किया वो उस आदमी को, पर उन्होंने वो कभी नहीं मिला। वेल, तब से बहुत दिन हो गए हैं और अब मेरी कॉलेज की डिग्री भी ख़त्म हो गई है। उस दिन के बाद मैंने उस मैन को कभी नहीं देखा और ना ही और कभी किसी ने हमारे घर पे फोर्सफुली घुसने की कोशिश की है और ना चोरी करने की कोशिश की है। पर इसकी मेमोरी, हाँ, ये मुझे अभी भी डरा देती है।